शुरू करते हैं हम लोग। ये जो हमारा जो स्टॉक मार्केट का जो काम है ना, मेरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, मैंने स्टार्ट तो एज ए इन्वेस्टर किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस काम को बड़ा इंटरेस्टिंगली करना शुरू किया। तो मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि ये मार्केट जो हम अदर बिजनेसेस करते हैं या जॉब वगैरह करते हैं उससे बहुत हट के एक बिज़नेस है। हमारे पाकिस्तान में तो आहिस्ता आहिस्ता रवाज हो रहा है। सिर्फ पाकिस्तान में भी मैं कहता हूँ, सिर्फ कराची एक ऐसा सिटी है जहाँ पे हमने देखा है कि ये काम को समझा जाता है। बाकी पंजाब एरिया हो गया या केपीके वाली साइड होगी या गिलगित वाली कश्मीर वाली साइड, वहाँ किसी को पता भी नहीं है इन चीज़ों का, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो अगर हम अदर कंपैरिजन में जाएँ, अमेरिकन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या अमेरिकन्स को देखें या फिर अपने हमसाये में इंडियंस को ही देख लें, तो वहाँ तो स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा रवाज है। अमेरिकन तो तकरीबन 75% उनकी जो पॉपुलेशन है वो स्टॉक मार्केट से एफिलिएटेड है, और इंडिया की भी तकरीबन 20% आबादी, यानी कि मे बी 20-30 करोड़ लोग जो हैं। लेकिन हमारे में अकाउंट्स वैसे ही बंद हो चुके हैं, इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ, या उन्होंने ब्रोकर्स ने उनको सही तरह अच्छे तरीके से गाइड नहीं किया, या गाइड किया है तो अपने कमीशन की वजह से उनको ऐसे स्टॉक्स या ऐसी चीज़ें बोरो करवाई गई हैं जो अल्टीमेटली उनके जाके लिए आगे नुकसानदेह साबित हुई हैं। मैं बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियोज़ देखता हूँ, क्योंकि मेरा अभी सोशल मीडिया का स्टार्ट है। मैं पहले इंडिविजुअली काम करता था, ये सिर्फ व्हाट्सएप के ग्रुप्स रन करता था, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता स्टार्ट किया है ये सोशल मीडिया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। इस चीज़ में मैं ज़रा निकम्मा हूँ कि ये चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें इनकी नहीं समझ आती। आज भी पुराने खातों वाला हिसाब रखा है, व्हाइट पेपर पे लिख-लिख के हिसाब करते हैं। तो अभी जो हमारे जो सेशन के लोग हैं, जो हमारे स्टॉक मार्केट वाले लोग हैं, जो ख़ास तौर पे जिनके मेरे पास अभी अकाउंट ओपन हुए हैं ताज़े-ताज़े, उन मेन मकसद था उनको दिखाना कि वो किस तरह अपनी ये चीज़ों को चेक कर सकते हैं मुनीर खरानी की ऐप से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ, ये जो हम मुनीर खरानी में काम करते हैं ना, तो उसमें पहला सेशन जो हमारा होता है, अगर हम इसमें गूगल पैड में आएँगे ना, तो ये सबसे पहले आप मुनीर खरानी एनालिटिकल लिखेंगे ना, तो आपको आ जाएगा कि यार मुनीर खरानी में किस तरह काम किया जाता है। तो 2 ऐप्स हैं हमारे पास, एक का नाम है आईफ्लेयर और एक का नाम है मक्सलाइटिक। ये दोनों ऐप्स जो हैं, ये दोनों हमारे पास एज़ अ मोबाइल ऐप काम करती हैं, और एक वेब हमारे पास काम करता है। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताने जा रहा हूँ, जो मुनीर खनानी में काम कर रहे हैं लोग, कि आप किस तरह काम कर सकते हैं इसमें। तो एक सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ। जी, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, जो हम बाइंग एंड सेलिंग देखते हैं वो कहाँ पे आती हैं, वो हमें नहीं पता चल रही। तो एक पासवर्ड होता है आपको, मक्सल का जो मिलता है ना, वो यहाँ पे लगता है। अगर ये वाले लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की वेब खुल के आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के दिखाऊँ आपको, ये वाली वेब पे खोलेंगे ना जब आप सब लोग, तो इस तरह की आपके सामने स्क्रीन खुल के आ जाएगी, ठीक है। जो इस तरह की स्क्रीन खुल के आएगी, यहाँ पे हमारे पास सारे स्क्रिप्ट आ रहे होते हैं। ये वेब के लिए, जो डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, ये उनके लिए मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ। मोबाइल ऐप्स की बाद में दिखाता हूँ। तो जो वेब और डेस्कटॉप पे यूज़र्स हैं वो इस तरह करेंगे, अपनी आप क्यूरीज़ में जाएँगे तो आपका पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ जाता है कि आपके पास क्या बाइंग एंड सेलिंग। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ही है, तो सबके सामने मैं खोला हुआ है। तो इस तरह आप ये क्यूरीज़ अपनी देखनी हो तो यहाँ से देख सकते हैं, और अपने अपने टेक्निकल्स देखना हो तो वो मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। एक यहाँ से खुल जाते हैं टेक्निकल्स हमारे पास, एक खुलते हैं हमारे पास जो मैं वेब सीरीज़ दिखाता हूँ आपको। इस तरह हमारे पास एक डैशबोर्ड सामने आ जाता है खुल के, जो ये सिर्फ़ उनके वो यूज़र्स हैं जो मुनीर खनानी के यूज़र्स हैं, ये उनके लिए सिर्फ़ मैं दिखा रहा हूँ कि उन्होंने किस तरह काम करना है। तो ये जो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन ओपन होती है, इसमें आप जब टेक्निकल्स पे जाते हैं ना, तो आपके पास एडवांस चार्टिंग की ऑप्शन आती है। यहाँ पे जाएँगे तो एडवांस चार्टिंग में आपके पास आ जाएगी इस किस्म की स्क्रीन। तो ये यहाँ से हम देख रहे होते हैं मार्केट का एनालिसिस। आप किसी भी स्क्रिप्ट को देखना चाहता हूँ, आप यहाँ पे जाके फैसल बैंक को लिखेंगे। ये फैसल बैंक की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। इसको आप इस तरह करके चार्ट, ये 1 डे का खुला हुआ है, आप 15 मिनट्स पे इसको देखें, आप इसको 1 आवर पे देखें,
सारे चार्ट्स आपके पास टेक्निकल सामने आ जाएँगे। यहीं से हम ये सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस की ऑप्शन आ जाती है कि जी कहाँ से सपोर्ट ढूँढनी है, कहाँ से। ये सब चीज़ें मैं आहिस्ता-आहिस्ता सिखाता रहूँगा। जो मेरी टीम है, ख़ास तौर पे जो लोग मेरे साथ अकाउंट्स हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, हमारे ब्रोकर जो हाउसेज़ होते हैं, जो डीलर जो होते हैं, वो सिर्फ़ ये तो दिखा देते हैं कि जी आप हमारे पास अकाउंट ओपन करवा लें, हम आपको बाइंग एंड सेलिंग के ऑप्शन देंगे या इस किस्म की जितनी भी ऑप्शंस देंगे। लेकिन वो गाइड नहीं करते इतने ग्राउंड्स पे जाके। मेरा काम है कि सबको ग्राउंड्स पे इतना इतना उनको सिखा दिया जाए कि उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। अब जो डिफरेंट ब्रोकर्स हैं उनका मुझे नहीं आइडिया, उनकी ऐप्स का, उनके सिस्टम्स का, मुझे मुनीर खनानी का सिर्फ़ आइडिया है, एक-एक चीज़ का आइडिया है और जिनके हमारे पास अकाउंट है हम तो उनको इसी तरह डील करते हैं। तो अगर किसी ने लेजर बैलेंस देखना हो ना जाके, जो मुनीर खनानी के यूज़र्स हैं, उनको मैं लेजर दिखा देता हूँ। आपके पास जो 2 पासवर्ड आते हैं ना, एक पासवर्ड आता है आईफ्लेयर का और एक पासवर्ड आता है आपके पास मक्सल का। मक्सल का जो पासवर्ड है वो मैं एक नंबर शेयर करता होता हूँ काज़िम का, तो उससे आप मक्सल का पासवर्ड मँगवा लिया करें, ठीक है? वो आप मेरा नाम लेंगे, वो आपको मक्सल का पासवर्ड भेज दिया करेगा, लेकिन जो फर्स्ट मेल पे जो पासवर्ड आता है, वो आईफ्लेयर का आता है। मैं दोनों ऐप्स भी दिखा देता हूँ, वो कौन-कौन सी ऐप होती हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे मैं आपको भी एक चीज़ दिखाता हूँ कि आप अपना लेजर बैलेंस, ₹1 की भी हेरा-फेरी नहीं हो सकती स्टॉक मार्केट में। सब कुछ डिजिटलाइज़ सिस्टम है। यहाँ पे फ़ॉरेन्स भी इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, म्यूचुअल फंड हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बैंक खुद हैं, कंपनीज़ खुद बाय करती हैं और हम जैसे इंडिविजुअल्स भी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं। तो जब हम ये चीज़ों को देखते हैं कि इतने बड़े लेवल पे काम हो रहा होता है ना, तो वो फिर प्रोफ़ेशनली हो रहा होता है। तो अगर आप लोगों ने अपना लेजर देखना हो ना कि मैंने क्या बाइंग की है, क्या सेलिंग किया है या कोई मेरे एक्स्ट्रा टैक्स कटे हैं या नहीं कटे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है ये लेजर रिपोर्ट के अंदर। जब आप लेजर रिपोर्ट पे जाएँगे तो आपके पास सारा डाटा आ रहा होता है। जो लास्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो लास्ट डे की बाइंग होगी वो सारी आ रही होती है कि हमने ये खरीदा, ये बेचा, क्रेडिट कहाँ हुआ है। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कटे हैं तो वो भी यहीं पे आ रहे होते हैं। ये सारा मैं दिखाने का मकसद है कि ये देखते रहें, यहाँ पे सारा आपका क्रेडिट, डेबिट क्या हुआ है, कौन-सी सेक्टर पे आपने कितने में खरीदी है, उस पे कितना कमीशन लगा है, वो सब चीज़ें यहाँ पे ऐड हो रही होती हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेज़ हो जैसे लाइक एसएमएस चार्जेज़, वो भी आप रिमूव करवा सकते हैं। आप कहें कि भई मुझे एसएमएस की ज़रूरत नहीं है, बस मेल भेज दिया करो। मेल वाला सिस्टम फ्री है, एसएमएस चार्जेज़ के कुछ पैसे हैं। तो यहाँ पे मैं वही दिखाना, कोई पेमेंट लगवाते हैं आप, कोई पेमेंट निकलवाते हैं, सब रिकॉर्ड, एक-एक रुपए का रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ से कुछ नहीं छुपा होता। सीडीसी रिपोर्ट से आके देख सकते हैं यहाँ से, समरी रिपोर्ट देख सकते हैं, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब मैं आपको अभी, क्योंकि आज तो सैटरडे है तो आज हमारी ये वाली ऐप नहीं काम कर रही होगी ना, ये जो मैंने दिखाई है। ये सिर्फ़ दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ से जाके वेब के थ्रू जाके अपनी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, ये वाली ऐप के थ्रू। और जो मोबाइल ऐप्स की ऐप यूज़ करते हैं उसमें बाइंग एंड सेलिंग आज भी नहीं हो सकती क्योंकि आज भी छुट्टी है। तो सिर्फ़ ये दिखाने का मकसद है इन चीज़ों को ओपन करके आप इस तरह बाय एंड सेलिंग कर सकते हैं। वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मेन मसला ये है कि हमें ऐप्स नहीं रन करनी आती, हमें क्यूरीज़ नहीं देखनी आती, हमें लेजर बैलेंस नहीं देखना आता। तो मैं यही चाहता था कि मेरा भी फर्स्ट टाइम है अभी यूट्यूब पे, मुझे इतना नहीं आइडिया कि ये चीज़ें कैसे रन होती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता मैं इसको सीख रहा हूँ और अपनी टीम हायर कर रहा हूँ कि यार जो इन चीज़ों को देखे, क्योंकि मेरा मेन जो मोटिव है, जो मेरा मेन बिज़नेस है, वो ट्रेडिंग है। चाहे वो स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग हो, चाहे वो फॉरेक्स की ट्रेडिंग हो, चाहे वो क्रिप्टो की हो। अभी क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए भी मैं यूज़ करता हूँ बिटगेट की ऐप। बिटगेट की ऐप और बिनांस की ऐप, ये 2 बहुत मशहूर ऐप हैं। क्यू कॉइन की ऐप है, एक बायबिट है, ये सब बाहर के मुल्कों में ज़्यादा चलती हैं। क्यू कॉइन अमेरिका में बहुत ज़्यादा चलता है। एक चीज़ याद रख लें, जो ये जो बड़ी एक्सचेंजेज़ होती हैं ना जितनी भी, जैसे लाइक बिनांस बहुत बड़ी एक्सचेंज है, क्यू कॉइन बहुत बड़ी एक्सचेंज है, बिटगेट भी एक बड़ी एक्सचेंज बनती जा रही है। तो ये जो ऐप जितनी बड़ी एक्सचेंज होगी वो उतना ज़्यादा लोगों को लिक्विडेट करेगी। एक्सचेंज होती है वो सिर्फ़ 2 तरह से बिज़नेस कर सकती है, या वो पैसा जो बनाते हैं, एक तो वो लोगों को लिक्विडेट करके पैसा बनाते हैं और दूसरा ये है कि वो इंटरेस्ट रेट पे पैसा बनाते हैं। आपका पैसा जितना फ्री उनकी एक्सचेंज पे पड़ा होगा, वो उसको इन्वेस्ट कर देते हैं इन बैंक्स में और वहाँ से वो प्रॉफ़िट जनरेट करते हैं। तो लिक्विडेशन मेन मसला होता है। और मेरे से ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है कि जी ये लिक्विडेट कैसे किया, आप कैसे चेक करते हैं, सिग्नल कैसे, मैं सिग्नल्स नहीं देता। मैं सिर्फ़ जो खुद कर रहा होता हूँ वो बता रहा होता हूँ। लाइक मेरी अभी ये जो ट्रेड्स चल रही हैं यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी 24 आवर ये ऐप्स चल रही होती हैं, इस पे ट्रेड 24 आवर चल रही होती है। ये अभी लोड हो रहा है। इसका मैं हिस्टोरिकल हिस्ट्री सारी बता दूँगा। ये मेरी अभी इथेरियम की चल रही है, फॉर्म की चल रही है, मूवर की चल रही है। ये सारे सिस्टम चल रहे होते हैं। लॉन्ग शॉर्ट मैं एक साथ खेल रहा होता हूँ।
दोनों पोज़ीशंस को साथ-साथ लेके चल रहा होता हूँ। जब मुझे क्लियर नहीं होता ना कि किसी कॉइन ने शॉर्ट होना है या लॉन्ग होना है, तो उसको मैं दोनों पोज़ीशंस खोलता हूँ। इसको हेज भी हम कहते हैं, लेकिन मैं इसको हेज नहीं कहता, मैं इसको स्कैल्पिंग कहता हूँ कि जब मुझे यकीन हो कि इस कॉइन ने लॉन्ग होना है, तो फिर मैं सिर्फ़ लॉन्ग पोज़ीशन खोलता हूँ, जब मुझे पता चल जाए। अच्छा, वो कैसे पता चलता है? ये हमारे पास एक ये हमारे पास आती है एक वेबसाइट कॉइन ग्लास, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिस पे सारा का सारा डाटा अपलोड हो रहा होता है। तो ये वाली जो ऐप मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये जो कॉइन ग्लास की, इसको ऐप करेंगे, यहाँ पे आपके पास ना लिक्विडेशन फॉर्म आ रहा होगा सब एक्सचेंजेस का। जैसे लाइक मैंने अभी बिनांस खोला हुआ है, आप यहाँ पे लिख लें बिटगेट पे फॉर्म की क्या पे, अभी ये बिनांस पे मैं बता दूँ, ये कॉइन है फॉर्म, ये उसकी आप लिक्विडेशन देख रहे हैं। ये येलो लाइन्स जितनी होती है ना, ये येलो लाइन्स आप देख रहे हैं, ये है मेन लिक्विडेशन पैटर्न। इनको क्लियर करना होता है, मार्केट इसके बिहाफ पे चल रही होती है। बस आपकी असेसमेंट ये होनी चाहिए कि यार अब ये कौन से लोगों को फारिग किया जाएगा, ऊपर वाले लोगों को फारिग किया जाएगा पहले, के नीचे वालों को फारिग किया जाएगा। और मुझे तकरीबन 7 साल क्रिप्टो में हो गए हैं। इन 7 सालों में मैंने कभी अल्लाह के फ़ज़ल से लिक्विडेट नहीं हुआ। वो लिक्विडेट क्यों नहीं हुआ? उसकी जो मेन रीज़न है मेरे पास, कि मैं रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी करके चलता हूँ। मतलब कि ज़्यादा लालच नहीं करता, ग्रीड और फ़ियर वाले खेल में मैं फ़ियर वाला जो स्टार्टिंग में तो आपको जो एक्सचेंजेज़ होती हैं वो इतना डरा देती हैं फ़ियर वाले सिस्टम के अंदर, कि आपको नज़र आता है कि यार ये तो, मतलब कि मैं यहाँ पे अभी लिक्विडेट हुआ, अभी लिक्विडेट हुआ, अभी, वो इतना डराती हैं आपको। लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट किया होगा और पीछे आपके पास बैकअप में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम पड़ा होगा ना, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। अभी मैं क्रिप्टो पे कंप्लीट सेशन करूँगा, क्योंकि क्रिप्टो क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। पीएसएक्स को तो लोग जानते भी नहीं हैं, हमारे पाकिस्तानी तो जानते भी नहीं हैं। बहुत ही मिनिमम सी एक क्वांटिटी है जो काम करती है। डेली के मैक्सिमम 30-40 हज़ार अकाउंट एक्टिव होते हैं, वो भी कोई लाख, 2 लाख, 3 लाख। ब जो बड़े फंड हैं, वो तो एक्टिव नहीं होते, जो इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ मैं। म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा फंड होता है, वो कभी-कभार एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होता है तो बहुत सारे हम देखते हैं कि सिस्टम में आ जाता है, पैसा आता है, मार्केट ऊपर-नीचे होती है। तो मेन अभी क्रिप्टो का सेशन नहीं था ये मेरा, स्टॉक मार्केट का। मेरा मेन मकसद ये था कि मैं लोगों को ये बताऊँ या ये सिखाऊँ कि अब सबको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, तो सबको, तो मैंने कहा था मैं एक ऐसा सेशन रख के ये चीज़ें दिखा दूँगा, बता दूँगा कि आप किस तरह बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। बाकी मैं, अगर किसी का कोई सवाल वगैरह हो, तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं अभी सवाल लूँगा। ये आवाज़ में आ सकते हैं सवाल? नहीं सर, लिख के आएँगे। पढ़ लें सर, एक-एक पढ़ लें। अच्छा, अब जिन्होंने सवाल करना है वो कमेंट में ही मुझसे सवाल कर लें, मैं उनको बताता रहूँगा। सारे सवालों का जवाब दूँगा, जिसका भी कोई इश्यू हो रिगार्डिंग इस सेंटर। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, फंडामेंटल्स में अगर आप स्टॉक मार्केट में मैं बताऊँ ना फंडामेंटल्स किस तरह काम करते हैं, तो वो सिर्फ़ उन्हीं कंपनीज़, फंडामेंटल्स वो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ में काम करें जिनका ग्राउंड पे बिज़नेसेस है। जैसे हम बैंक्स को देखते हैं कि वो ग्राउंड्स पे काम कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र को देखते हैं उनकी यहाँ पे
सारी मशीनरी मौजूद है, उनकी फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे ऑटो सेक्टर है वो टोटली ग्राउंड पे है। हमारी स्टॉक मार्केट में तकरीबन 500 प्लस कंपनीज़ हैं, लेकिन उन 500 प्लस कंपनीज़ में से मुझे 30-40 ही ऐसी कंपनीज़ मिली हैं जो ग्राउंड पे काम कर रही हैं। मतलब और अच्छा प्रॉफ़िट भी बना रही हैं और वो प्रॉफ़िट शेयर भी करते हैं। देखिए फंडामेंटल कंपनी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो अपना प्रॉफ़िट जो है वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। मैं सिर्फ़ मुझे पता चल जाए कि कोई कंपनी ये ₹100 से उठ के ₹500 पे जा रही है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें होता, जब तक कि मुझे ये ना पता चले कि वो अपना जो प्रॉफ़िट है वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर कर रही है कि नहीं कर रही। मेरे लिए वही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ है। इसलिए मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, जैसे मैं आपको ये लिस्ट दिखाता हूँ। ये एक लिस्ट मैंने ना पूरी, ये शायद लोगों को नज़र आ रही हो, ये मैंने लिस्ट एक बनाई हुई है कि इस पे सारी कंपनीज़ का फ्री फ्लोट सारा रिकॉर्ड मैंने रखा हुआ है। वो आहिस्ता-आहिस्ता मैं शेयर करता जाऊँगा, जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनके साथ तो मैं शेयर करता रहता हूँ। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा-सा वो पुराने दौर वाला आदमी हूँ, पेंसिल से कागज़ पे काम करता हूँ। इससे क्या होता है मुझे चीज़ें याद रह जाती हैं। हमारी जो मेमोरी लॉस वाला जो चक्कर है ना, वो इस वजह से है कि हम मोबाइल्स पे ही सारा कुछ और एक्सेल पे ही सारा कुछ करते हैं, उससे हमें चीज़ें याद नहीं रहती। जब से कैलकुलेटर आया हमें पहाड़े भूल गए हैं। तो जब पहाड़े याद होते थे तो सब कुछ याद होता था। तो मैं सारा काम इस तरह, ये सारी कंपनीज़ की मैंने डिटेल लिख के रखी होती है, हर कंपनी का मेरे पास डाटा मौजूद होता है। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर, उसके बिज़नेस से लेके, उसकी प्रोस एंड कॉन्स से लेके सब चीज़ें मेरे पास मेरे सामने होती हैं। तो जब भी मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो फंडामेंटली ही देख के करता हूँ, टेक्निकल्स पे मैं काम करता हूँ लेकिन फंडामेंटल को देख के। अगर कोई कंपनी मुझे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लगती है, तो फिर मैं उसके टेक्निकल्स को देखता हूँ और फिर उस पे काम करता हूँ। दूसरा सवाल है ज़फ़र अली साहब का। अच्छा, जिनके पास 2 लाख हो। अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि जिनके पास 10 लाख रुपए हों, वो उन्हें कौन-सी कंपनीज़ को में कौन से सेक्टर्स में जाना चाहिए, एक वीडियोज़ बना रहा हूँ, शायद आज ही अपलोड कर दूँ उस वीडियो को। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट जिनके पास हो, वो उन्हें कौन से सेक्टर्स में जाना चाहिए और कौन-सी कंपनीज़ को लेना चाहिए। लेकिन अभी ये सवाल जो है ना 2 लाख, देखो मेरी मेरी एक चीज़ याद रख लेना, आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है ना उसका 50% पार्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होना चाहिए, 50% बैकअप पे पड़ा होना चाहिए। यही एक अच्छी प्लानिंग है। अच्छा 50% में भी आपने 50 जो फ अब मैं कह रहा हूँ कि 2 लाख हैं तो आपके पास 1 लाख तो वैसे ही बैकअप पे चला गया, 1 लाख बचा। तो 1 लाख में आपने सिर्फ मैक्सिमम 2 कंपनीज़ में जाना है। एक कंपनी आपकी होनी चाहिए जो डिविडेंड बेस होनी चाहिए, लाइक फैसल बैंक, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन में जा सकते हैं, मिज़ान बैंक में जा सकते हैं, एफएफसी में जा सकते हैं, इफर्ट में जा सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। और एक कंपनी आपकी टोटली ग्रोथ बेस होनी चाहिए, जिसका डिविडेंड से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए, वो कैपिटल गेन से रिलेटेड हो। वो डेली हमें ढूँढनी पड़ती है कोई एक ऐसी कंपनी कि जो हमारे पास कैपिटल गेन की अपॉर्च्युनिटी पैदा करे। मैं बता रहा होता हूँ सुबह-सुबह ग्रुप में, जब हम मार्केट को स्टार्ट करने लगते हैं तो मैं उसी वक़्त बता देता हूँ कि डिविडेंड के लिए आज हम इनको जैसे अभी मैं बता देता हूँ कि हम जो डिविडेंड के लिए आजकल जो फ़ोकस कर रहे हैं, जिन जिन स्टॉक्स को फ़ोकस कर रहे हैं, वो फैसल बैंक और बैंक ऑफ पंजाब है अभी तक। मैं हमेशा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता हूँ। 10 तारीख तक मेरे पास 2 डिविडेंड हैं, एक फैसल बैंक का है और एक बैंक ऑफ पंजाब। मैं इन दोनों को लेने जाऊँगा। अगले डिविडेंड मेरे मारी और कोलगेट के हैं, उन पे मैं 11 तारीख के बाद बात करना शुरू कर दूँगा, फिर इन दोनों को भूल जाऊँगा। यही मेरा पैटर्न होता है। इसी पैटर्न पे काम करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ से। और 2 लाख के पोर्टफोलियो में यार मैक्सिमम 2 कंपनी से ज़्यादा नहीं आपके पास होनी चाहिए और वो भी डिफरेंट सेक्टर की होनी चाहिए। नेक्स्ट ओपन कर लें, जैसे हम एफपीएल की बात कर लें। हाँ, मैं एफपीएल की बात आप करना चाह रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं एफपीएल का ना आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। अ, ये दोबारा देख लें जो नए लोग आए हैं ना यार, अपना लेजर और चार्ट वगैरह मुनीर खनानी की वेब से, जो मुनीर खनानी के कस्टमर है उनको कह रहा हूँ, वो किस तरह देख सकते हैं। ये देखो इस तरह का आप एक चीज़, आप ये जब डाउनलोड करोगे ना, जब मुनीर खनानी एनालिटिकल जगह जाके लिखोगे गूगल के ऊपर, ऐसा पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। ये वाला जो पेज होगा ना, इस पे क्लिक करोगे तो आप ट्रेडिंग वाली ऐप खोल दोगे, लाइक इस तरह की। और अगर आपने सिर्फ अपना लेजर और रिसर्च करनी है तो उसके लिए आपको ये वाला पेज चाहिए। ये वाला पेज, इस पे मैं अपना पासवर्ड डालूँगा, तो आपके पास जब मैं ओपन करूँगा ना कि आप चार्ट कैसे देख सकते हैं। अभी क्योंकि नए-नए लोग जॉइन हो रहे हैं, वो चार्ट किस तरह देख सकते हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। ये मक्सल एनालिटिकल की ना आपके पास ऑप्शन आ रही होगी साइड पे, ये वाली। आप इस पे क्लिक करेंगे
तो आपके पास इस तरह की एक तस्वीर खुल के आ जाएगी, पूरे का पूरा डैशबोर्ड, जैसे पीएसएक्स डाटा पोर्टल का हमारे पास आता है ना, इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा आपके पास, ये डाटा पोर्टल का पेज। उस पे जाएँगे तो आपको यहाँ पे टेक्निकल्स की जो ऑप्शन आ रही है ना, यहाँ पे आप जाएँगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये मैं कहाँ से पे आउट वगैरह देखता हूँ, ये अनाउंसमेंट पे जाएँगे, यहाँ पे आप पे आउट के ऑप्शंस पे जाएँगे। ये मैं बार-बार बता रहा हूँ कि मुनीर करानी वालों के लिए है। ये आपके पास जितनी कंपनीज़ है ना, उनके सारों की एक्स डेट, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ये ग्लेक्सो, फातिमा सारे एक्स हो चुके हैं, इनके आगे एक्सटी लिखा आ रहा है। अगला हमारे पास एआईसीएल, ये हमने डिविडेंड, ये फैसल बैंक का आ रहा है। तो ये ₹1.5 का डिविडेंड दिया है, 9 सितंबर को एक्स होगा, तो 9 सितंबर से 1 दिन पहले उसकी सपोर्ट डेट होगी 8 सितंबर। एंटाइटलमेंट डेट क्या है, ये सारा कुछ। अगर यहाँ से आप डाउनलोड करना चाहते हैं एज़ अ इमेज, एज़ अ पीडीएफ, वो भी सब डाटा मिल जाता है। तो मेरा काम है, मैं टेक्निकल्स का दिखा दूँ कि एडवांस चार्टिंग में जाएँगे। एडवांस चार्टिंग के ऑप्शन जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, तो आपके पास इस तरह ये पहले जो आता है वो मार्केट का सारा चार्ट आता है। अब सवाल है कि फैसल बैंक का आप दिखा दें हमें। तो फैसल बैंक ना यार मेरा सबसे फ़ेवरेट है, पिछले 3 सालों से मेरी फ़ेवरेट तरीन कंपनी है। अभी जंग के दिनों में ये 48 से 43 पे आया था, तो हमने उस वक़्त बहुत बाय किया। मेरी जितनी भी टीम है, 5000 मेंबर्स की जो टीम है, हम सब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको बाय किया और 80 प्लस पे आके 82 के रेजिस्टेंस पे आके इसको सेल किया और अब हम इसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये वाला चार्ट है ना, ये अभी 1 डे का खुला हुआ है। ये 1 डे की ऑप्शन देख रहे हैं? अब मैं यहाँ से इन्वेस्टेड हूँ इसमें 48 से। मैं बहुत देर यहाँ पे इसको माल इकट्ठा करता रहा, फिर जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर हमने यहाँ जाके अपना तकरीबन यहाँ पे जाके बेचना शुरू किया था। उसके बाद फिर ये मैं 73 पे ग्रुप्स में बार-बार कह रहा था कि इसको लो। आज भी मेरा यही मौक़िफ़ है। कल भी मैं अपने ग्रुप्स में बहुत ज़ोर लगा रहा था कि फैसल बैंक लो। अच्छा, मैं ज़्यादातर जो देखता हूँ ना, 4 आवर का चार्ट मैं पसंद करता हूँ। 4 आवर के चार्ट में हमें बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। तो अगर आपने किसी ने सपोर्ट देखनी हो, रेजिस्टेंस देखनी हो, तो वो 4 आवर के मैं 3 एक चीज़ मैं इसमें क्लियर कर दूँ। एक एक पोज़ीशन होती है हमारे पास, जो एक लाइन आती है, वो आती है कि यार ट्रेडर कहाँ पे इन्वेस्टर होता है, ट्रेडर कहाँ पे आता है मार्केट के अंदर, तो वो हमेशा पहली सपोर्ट पे आता है। अब मेरी पहली सपोर्ट तकरीबन ये 73-74 के अराउंड आती है, यहाँ पे ट्रेडर घुसेगा। ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह, यहाँ पे आम इन्वेस्टर घुसेगा, ये 64 का जो लेवल है। यहाँ पे इन्वेस्टर आना शुरू हो जाएगा जिसने माल इकट्ठा करना है और एज़ अ डिविडेंड रखना है। ये वाली जो जगह है ना, ये 48 वाली लेवल, यहाँ पे आके शेयर फ्री हो जाता है और यहाँ पे एग्ज़ेक्टिव बाइंग शुरू हो जाती है। यानी कि जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो कंपनी का फंड है, जो फ्री फंड पड़ा होता है, वो यहाँ से माल इकट्ठा करना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी कंपनी की जो वैल्यूएशन है फैसल बैंक की, इस वक़्त जो करंट आज के दिन तक में वैल्यूएशन मैंने जो निकाली हुई है, और ये डेटाबेस वैल्यूएशन है, वो अराउंड 68 टू 67 रुपीज़ है। उनके एसेट्स के लिहाज से हम वैल्यूएशन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी का प्लांट है ₹100 का, और उसकी नीलामी होती है मार्केट के अंदर, तो वो नीलामी में लगता है जी ₹10, ₹20, तो कंपनी कभी भी सेल नहीं करेगी। जैसे लाइक अभी हमने पीआईए का देखा कि उसकी बोली वो ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों ने लगाई ₹50 अरब रुपए। अरे 600-700 अरब रुपए के तो उनके हिस्से ही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो किसने देना था? वो 10 अरब की पता नहीं बोली लगाई है उन्होंने, 50 अरब की लगाई, कुछ इस तरह करके। तो वो अब बैंक, जो फैसल बैंक है ना, इस वक़्त उसकी जो एसेट की वैल्यूएशन है, वो अराउंड तकरीबन 68 के रुपीज़ पर शेयर निकलती है। तो ये 49 पे तो कभी आ ही नहीं सकता, ये तो आप भूल ही जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा आया तो ये 68 वाले लेवल पे, यहाँ पे 62, 68, मुझे नहीं लगता यहाँ भी आने की कोशिश करेगा। ये इसको रिस्पेक्ट करेगा, ये 78, ये अच्छी सपोर्ट इसकी बन चुकी है ये वाले लेवल की। यहाँ तक भी आ जाए तो यहाँ पे फ्री है, मैं तो इसको नहीं छोड़ूँगा मैं तो अभी 78, 79 पे भी नहीं इसको छोड़ रहा। मेरा जो सेलिंग टारगेट है वो अराउंड तकरीबन 48 के करीब 82.5 से लेके 84.5 तक है अभी। इसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो मेरा टारगेट 120 का है। फैसल बैंक इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी देखेंगे, कुछ दिनों में आपको 120 पे नज़र आएगा जब दिसंबर की क्लोजिंग होगी। मेबी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी असेसमेंट यही कहती है। अच्छा, अब अगला सवाल ले लेते हैं जी। अगला है जी, खनानी डिस्कशन फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर स्टॉप लॉस। अच्छा, मैं यार स्टॉप लॉस पे काम नहीं करता यार, भैया मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। जब स्टॉप लॉस मैं इसलिए बुरा समझता हूँ कि स्टॉप लॉस यार, जब आपका पहले ही माइंड ये होगा कि आप लॉस करने आ रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉफिट करेंगे यार। मेरे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं, उन सबको मेरा पता है कि मैंने आज तक स्टॉप लॉस नहीं दिया। 2-3 सालों से जो लोग मेरे, मैं स्टॉप लॉस पे काम, मैं कंपनी ही ऐसी काम करता हूँ कि जिसमें अच्छा चले मेरा स्टॉक गिर भी गया, मैं कहता हूँ जी मैंने फैसल बैंक लिया और मैंने 78 का बाय किया, वो आ जाता है 68 पे। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा यार, 3 महीने बाद हर क्वार्टरली वो डिविडेंड दे रहा है, तो मैं डिविडेंड खा लूँगा उसका। तो मैं कौन-सा सिर्फ़ एक ही कंपनी लेके बैठा हूँ, मेरे पास 10 और कंपनीज़ हैं, मैं उनमें ट्राई कर लूँगा।
तो स्टॉप लॉस वाली बात मैं पसंद करता हूँ। ये वो लोग करवाते हैं जिन्होंने कमीशन खाना हो। मैंने कोई कमीशन नहीं खाना, इसलिए मैं स्टॉप लॉस की बात नहीं करता। पाकिस्तान का टैक्स कितना है डिविडेंड एंड कैपिटल गेन? अच्छा, जो टैक्स है ना, वो जो फाइलर्स हैं उनके लिए तो 15% है, जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए 30% है। ये सिंपल सा रूल है स्टॉक मार्केट का। म्यूचुअल फंड वाले जो है ना जी, जो सेफ मनी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उन पे मेरे ख्याल से 25 से 30% टैक्स है फिक्स इनकम पे। ये फिक्स इनकम की बात करूं, जो सेविंग अकाउंट्स पे प्रॉफिट आता है बैंक में, उस पर 25। इसीलिए म्यूचुअल फंड ने अपना सारा पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लेके आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इसी वजह से हमने देखा कि 1 लाख का इंडेक्स 1.5 लाख पे गया। ये 1.5 लाख पे ले जाने वाले जो लोग हैं वो म्यूचुअल फंड वाले हैं। हलीम भाई पूछ रहे हैं कौन सी स्ट्रेटजी बेटर है, कैपिटल गेन या डिविडेंड स्टॉक के लिए? अगर आप डिविडेंड स्टॉक में काम करें, कैपिटल गेन खुद ब खुद बनेगा। ये फार्मूला है मेरा। अगर कोई बंदा कैपिटल गेन, अभी हमने रिसेंटली BIPFL का लिया, ये बैंक इस्लामी का लिया, बैंक अल्फला का लिया, सब डिविडेंड फ्री, कल फातिमा ने भी फ्री करवा दिया। आप जब, अच्छा बहुत सारे लोग, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग, वो डिविडेंड लवर नहीं है। मैं डिविडेंड लवर हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं है जो स्टॉक, क्योंकि वो फास्ट मनी जनरेट करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी डिविडेंड रख के कौन बैठे, 2 हफ्ते बाद बैंकों में आएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन वो बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है, बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। तो मैं डिविडेंड को इसलिए लव करता हूँ। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी वो आप नोट करेंगे अभी फैसल बैंक जो है ना, उसने परसों एक्स होना है, लेकिन वो प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रही है। जो डिविडेंड नहीं लेना चाहते वो सेल कर रहे हैं, जो डिविडेंड लेना चाहते हैं वो बाय कर रहे हैं। अब जैसे ही वो एक्स होके ओपन होगा ना, आप देखिएगा वो 80+ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एंट्री लिया एज अ कैपिटल गेन। हम क्या है, हमने डिविडेंड भी लिया और हम कैपिटल गेन भी लेंगे। जो 78 का बाय कर रहा है, जब वो, जिसने कैपिटल गेन के लिए 78 या 77 पे बाय किया, वो भी तो 80+ पे जाके बेचेगा। हमने डिविडेंड भी ले लिया और हम इसको जाके कैपिटल गेन भी ले लेंगे। हम दोनों तरफ से फ़ायदा उठाएँगे और मेरी टीम इसमें बड़ी एक्टिवली काम कर रही होती है। हम खुद कर रहे होते हैं कि देखो यार, ये हम दोनों चीज़ें ले रहे हैं, और मैं ग्रुप में बता रहा होता हूँ सब कुछ, व्हाट्सएप के ग्रुप में। 2 शेयर्स हैं, इनके बारे में गाइड करें। कौन से हैं भाई? सीसैप और एसएसजीसी को छोड़ दें, एसएनजीपीएल में चले जाएँ। एसएसजीसी में काम बिल्कुल ना करें। वो मैं रीज़न बता देता हूँ। एसएसजीसी का भी जो जितने भी रिज़ल्ट आए हैं और ये सारा कुछ हुआ, उसमें डिविडेंड नहीं है। जबकि एसएनजीपीएल जो है वो कंसिस्टेंटली डिविडेंड नहीं देता, लेकिन जब डिविडेंड देता है तो वो अच्छा डिविडेंड देता है। तो आप एसएनजीपीएल में काम करें, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली एसएसजीसी के। और सीसैप सिर्फ़ ये रुका हुआ है अगले 10-15 दिन तक, उसके बाद इसकी आप चाल देखिएगा। मैं इसको बाय करवा रहा हूँ और खुद भी बाय कर रहा हूँ। 102, 100, ये मैं कुछ शेयर्स की आपको अभी ये लाइव में ही बता रहा हूँ। दुनिया, ये बहुत सारे लोग इसको देखेंगे हमारे यूट्यूब पे जाके। मैं जो जिन 3-4 शेयर्स का नाम लेने लगा हूँ, इसलिए मेरे मेरे पास हर शेयर का रिकॉर्ड है। लेकिन मैं कुछ की बताऊँगा कि जहाँ पे एग्ज़ेक्टिव बैठे हुए हैं बाइंग करके, वो कभी भी नहीं उससे गिरने देंगे भाई। BWHL को कभी भी 165 तोड़ने नहीं दिया जाएगा। फैसल बैंक को कभी भी 68 नहीं तोड़ने दिया जाएगा। ये सीसैप को कभी भी 98 का लेवल नहीं टूटने दिया जाएगा भाई। यहाँ पे एग्ज़ेक्टिव बैठे हुए हैं। तो सीसैप को आप 114-15 के टारगेट के लिए रखें, 102 पे बाय करते जाएँ। मैं भी बाय कर रहा हूँ और इसका डिविडेंड भी है ₹2.5 का, जो 20 अक्टूबर के करीब जाके एक्स होगा। तो इसमें 1 अक्टूबर के बाद हलचल आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी लोगों का जो रुझान है वो ज़्यादातर जो अभी रिसेंटली जो एक्स हो रहे हैं उनकी तरफ है। तो लेकिन सीसैप बहुत अच्छी कंपनी है। इसका काम मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ी और नॉलेज हो जाएगी। सीसैप का काम है, ये सुई गैस के जो पाइप नहीं होते लंबे-लंबे से, ये लाइनों बिछाने के लिए डलते हैं, हर रोज़ दूसरी डिस्कवरीज़ हुई होती हैं, तो उनको सुई गैस के पाइप चाहिए होते हैं। आपके घरों में भी ये डलते होंगे पाइप, ये गलियों वगैरह में। ये सारे सीसैप बनाता है। सीसैप का ये काम है। इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैंने आपको एक प्रोडक्ट बता दी सीसैप की, कि सीसैप वो पाइप बनाता है और वो इनके बिकते हैं और इनका एग्रीमेंट हुआ हुआ एसएनजीपी। अब एसएनजीपीएल गवर्नमेंट की कंपनी, उनको तो चाहिए ही चाहिए माल। और खुद भी इदारे को रन करने के लिए भाई कोई ना कोई एक्टिविटी तो चाहिए। मैं खुद स्विग गैस में जॉब होल्डर था, मैंने छोड़ दी जॉब। क्यों छोड़ दी? कि मैं स्टॉक मार्केट में आ गया। अभी रिसेंटली छोड़ी है, 2-2.5 महीने पहले। हाउ टू स्प्लिट 1 लाख फॉर कैपिटल एंड डिविडेंड, हाउ मेनी कंपनीज? अच्छा, ये कौन पूछ रहा है जी? फॉर कैपिटल एंड डिविडेंड एंड हाउ मेनी कंपनीज? भाई 1 लाख के लिए तो मैं कहूँगा एक ही कंपनी होनी चाहिए। 50,000 आप बैकअप पे रख लें, 50,000 आप, फैसल बैंक का डिविडेंड नहीं कोई मिस करेगा यार। फैसल बैंक का डिविडेंड सब लेंगे। मैं अलान बता रहा हूँ, फैसल बैंक का डिविडेंड कोई नहीं छोड़ेगा। मेरी टीम, मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैंने कल भी बाइंग किया। मैं आपको अपनी बाइंग, चल चले, मैं अपनी बाइंग ही दिखा देता हूँ कि मेरी बाइंग क्या है फैसल बैंक पे भी करंटली। 1 मिनट मुझे देंगे आप?
जो मैं काम खुद कर रहा हूँ वही लोगों को करवा रहा हूँ। तो मैं अपनी फैसल बैंक की आपको दिखाता हूँ, मैंने कल कितना बाय किया। कोई छुपा हुआ नहीं है, कोई ये नहीं दिखाता ट्रेडर कि भैया ये अब मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं अपना सारा कुछ दिखा रहा हूँ। वो क्यों दिखा रहा हूँ कि मेरे पास कोई टीम शीम नहीं है, मैं अकेला काम करता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ आपको कि मैं फैसल बैंक का कितना डिविडेंड लेने जाऊँगा और किसी भी रेट पे लेने जाऊँगा। और इसके बाद बैंक ऑफ पंजाब को, वैसे बैंक ऑफ मेरे पास हर शेयर की पुरानी होल्डिंग 3-3 साल वाली भी पड़ी हुई। ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है जो मैं ओपन कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट दिखाऊँगा तो उठाया जाऊँगा। तो ऐसा ये मैं अपना जो अकाउंट दिखा रहा हूँ ये ट्रेडिंग वाला अकाउंट है, इसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ। खुल जा भाई। मेरे ख्याल से नेट स्लो है इसलिए अपलोड नहीं हो रहा, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। अभी मेरे ख्याल से हमारा सिस्टम ये वाला दिखा दूँ कि हम काम किस तरह कर रहे होते हैं इसमें। हमारी बाइंग एंड सेलिंग है मेरी। अगर ये अब ओपन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वैसे बता देता हूँ मैंने कितना खरीदा। नहीं, ये भी इसको इशू आ रहा है, ये हमारे पास इशू आ रहा है। मैंने फैसल बैंक तकरीबन यार लिया हुआ है, मेरे ख्याल से 30, तो मैंने अभी कल ही खरीदा है फैसल बैंक। तो उसके लिए अगर ये जो 1 लाख वाला पूछ रहे हैं ना, ये कौन है भाई हमारे पास? सी सैप का। अच्छा, ये जो 1 लाख वाला पूछ रहे हैं यार, वो आप चले जाएं फैसल बैंक के साथ चले जाएं, आपको कभी परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। शेयर डिटेल टू इन योर ज्वाइन ग्रुप। अच्छा, मैं ये जो ज्वाइन ग्रुप वाले हैं, ये मेरा नंबर है 0334810809 डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है वो नंबर। तो आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको सारों को मेरे 4 ग्रुप्स हैं। सबसे पहले मैं अपने जो सिंपल ग्रुप है उसमें ऐड करता हूँ, देन उसके बाद जिनका मुनीर खनानी में अकाउंट आ जाता है उनको मैं अपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। फिर एक ओवरसीज़ का हमने ग्रुप बनाया हुआ है। तो ये सारे ग्रुप्स को डिवाइडेशन इसलिए किया कि एक-एक अकाउंट में तकरीबन वो ज़्यादा मेंबर्स हो जाते हैं। फिर वो बात मैं वैसे तो अब रिस्ट्रिक्शन लगाने से पहले मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, सब मैसेज वो इतने सारे मैसेज इकट्ठे हो जाते थे कि बाकी लोग जो परेशान हो रहे होते थे। तो आपको डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी। दीवान सीमेंट और दोनों में काम नहीं करना, ना दीवान सीमेंट में काम करना है, ना जो भी ये इन कंपनीज़ में काम करेगा वो कुछ दिनों में यहाँ से भाग जाएगा। स्टॉक मार्केट के दुश्मन स्टॉक हैं ये। ये सब ब्रोकर्स भगा रहे होते हैं। मैं भी अब ब्रोकर टाइप डीलर बन चुका हूँ। हमारी कोशिश होती है जितना लोग बाइंग एंड सेलिंग करेंगे ये वाले स्टॉक्स के अंदर, वो उतना ज़्यादा। ये मैं कंपनीज़ बुरी नहीं कर रहा, ग्राउंड्स पे भी भाई एनआरएल का तकरीबन 200 का लॉस है। 97% उसने डेड लिया हुआ है अपने एसेट के ऊपर। वो कहाँ से ये जो अपर लॉक लगवाए जा रहे हैं, ये सिर्फ ऊपर वाले लोगों को फंसा दिया जाएगा। हमारे पास रोज़ डेली क्वेरीज़ आ रही होती हैं, भाई मैंने ये स्टॉक लिया, ये जैसे ही मैंने खरीदा वो नीचे जाना शुरू हो गया। वो इसी वजह से जाना शुरू हो गया, आपको माल थमा दिया गया वो वाला। इन दोनों में प्लीज़ ना काम करें इमरान भाई, आपसे गुज़ारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि दीवान सीमेंट, एनआरएल इनमें काम ना करें। आप डिविडेंड वाले स्टॉक्स में काम करें, जो बेसिक कंपनीज़ हैं, जो अच्छी कंपनीज़ हैं। बीओपी का टारगेट जो है ना यार, 10 लाख पोर्टफोलियो सेक्टर वाइज़ फॉर कैपिटल। मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो भी अपलोड होगी। 10 लाख के लिए आइडियल पोर्टफोलियो क्या होगा? आप अपनी जॉब करें, अपना बिज़नेस करें, कोई मसला ही नहीं है यार। मैं 10 लाख का ऐसा पोर्टफोलियो अभी वीडियो अपलोड करूँगा, आप देखिएगा उसको, आप कहेंगे मज़ेदार पोर्टफोलियो बना के दिया। कंपनीज़ भी बताऊँगा, उनके टेक्निकल्स भी बताऊँगा, उस वीडियो में सब कुछ होगा। पानी मिला यार मुझे, पीछे बैक कर। बीओपी का टारगेट, देखो मैंने बीओपी पे जो वीडियो बनाई है ना, वो इसीलिए बनाई है। अब सब उसमें घुसना शुरू हो जाएँगे, सब उसको बाय करना शुरू हो जाएँगे। अब मेरी 9 रुपए की बाइंग है बीओपी पे। मैं तो 19 रुपए में बेच रहा हूँ, हालाँकि मैं डिविडेंड तो मैंने लेना है, लेकिन अगर मेरे पास 50,000 की क्वांटिटी होगी, मैं 25,000 सेल कर दूँगा। तो मैं तो ये काम करूँगा और बीओपी का अभी टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। बीओपी दिसंबर तक चला जाए, जो मेन क्लोजिंग होगी उसमें 1 डेढ़ रुपए का डिविडेंड जो होगा, मैं कहता हूँ वो चला गया सर, वो चला जाए 25 रुपए पे चला जाए, 30 रुपए पे चला जाए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं आपको कह रहा हूँ ये एक्स होने के बाद, ये जो 10 तारीख को एक्स होगा ना बीओपी, उसके बाद आप देखिएगा कि बीओपी फ़ौरन 16-17 रुपीज़ पे वापस आएगा। भाई सीएम में गैप पैदा हो चुका है।
मैं सीएमए गैप बार-बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो टेक्निकल क्लास की लूँगा ना मैं यूट्यूब पे, उसमें मैं सीएमए गैप क्रिप्टो में भी और स्टॉक मार्केट जहाँ जिस टेक्निकल्स पे सीएमए गैप जिसको समझ आ गया ना, सीएमए गैप क्या होता है अगर मैं आपको बीओपी के चार्ट पे लेके जाऊँ ना, मैं अभी आपको दिखा ही देता हूँ। वैसे तो वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं आपको सीएमए गैप दिखाता हूँ। मैं बीओपी का चार्ट दिखा रहा हूँ, इसको ज़रा देखें ज़रा बीओपी के चार्ट को। रिजल्ट आने से पहले बीओपी तकरीबन 13 रुपए का लो था। उस वक़्त किसी ने नहीं बाय किया। मैं उस वक़्त भी कहता रहा भाई बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। बाद में सबको याद आता है बाय करने का। अभी बीओपी के अनएक्सपेक्टेड क्योंकि डिविडेंड आया, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 डे का छोड़ें आप 4 आवर पे आएँ। देख रहे हो ना ये वाला गैप, ये फिल होना है। ये कहाँ पे फिल हो रहा है? ये तकरीबन 15 रुपए पे फिल हो रहा है। अभी ये ट्रेड कर रहा है 19 रुपए, 2 दिन में ये जो बढ़ा है, ये 3 जो लेकिन ये ऊपर-ऊपर जाता जा रहा है। भाई ये वाला जो गैप देख रहे हो ना, ये वाला गैप, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला गैप फिल होना है। इसे हम सीएमए गैप कहते हैं। ये हर सूरत आज, कल, परसों कभी भी आफ्टर एक्स ही फुल करेगा, एक्स होने के बाद ये नीचे आएगा। तो ये है वो यहाँ पे आगे इसने रुकना है 15 रुपए के पास। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आना ही आना है। कल नहीं आए, मिसाल के तौर पे आफ्टर एक्स 10 के बाद आना शुरू हो जाएगा इस लेवल पे। थोड़ा-सा हाई बनाएगा फिर नीचे आएगा। ये वाला गैप फिल हो तो ₹8 पे नहीं बाइंग करें दिसंबर की क्लोजिंग के लिए। दिसंबर में 1 डेढ़ रुपए का डिविडेंड तो लाज़मी है। इसी तरह मैंने बैंक ऑफ खैबर का भी बताया हुआ है कि बैंक ऑफ खैबर भी इसी पैटर्न पे काम कर रहा था। उसने भी अनएक्सपेक्टेडली हाफ ईयरली डिविडेंड दे दिए। इसलिए वो 19 रुपीज़ से उठा और 27 पे जाके मिला। फिर उसमें भी मैंने बाइंग करवाई कि जो कंपनी आपको अच्छा पे आउट कर रही है उसके साथ जुड़ जाओ यार। नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं रुलोगे आप लोग। अगले सवाल पे आ जाते हैं। इट्स ऑलरेडी इफ योर अकाउंट इज़ नॉट ओपनिंग आई ट्रस्ट यू। भाई ओपन भी कर लोगे तो स्टॉक मार्केट में 1 मिनट में हमें पता चल जाता है कि हमारे बैंक में विथड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये स्टॉक मार्केट इस लिहाज से बहुत सेफ है। मैंने अपना सब कुछ खोल के रख दिया है। आप खोल भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। आज के दिन में तो कोई, इसीलिए सैटरडे संडे करें कि आज मार्केट खुलती नहीं है, काम नहीं होता। किसी ने मेरे पासवर्ड से अगर छेड़छाड़ की भी है तो अब क्या कह सकते हैं उसको। हम तो साफ नीयत से काम करें। सर पीएसओ में कितना काम करें? यार ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पीएसओ वाला चक्कर है ना, ये सर्कुलर डेट वाला है। 800 अरब रुपए इसको, इसकी डिफरेंट कंपनीज ने इसको देने हैं, वो दे ही नहीं रहे। और गवर्नमेंट तो वैसे ही हमारी माशाल्लाह है, तो उसने कहाँ देने हैं आपको ये पैसे। पीछे 1 डेढ़ साल से हम सुन रहे हैं जी सर्कुलर डेट खत्म सर। वो पीपीएल भी इसी वजह से फंसा हुआ है, ओजीडीसी भी उसी वजह। लेकिन ये माड़ी वाले जो हैं, पोल वाले हैं, ये फौजी हैं, ये तो इनको पैसे टाइम से मिलते हैं। नहीं मिलेंगे तो ये वैसे निकलवा लेंगे आपसे पैसे। तो इस वजह से आप ये चीज़ देखें। पीएसओ का टारगेट मैं इसको 402 पे, पहले मैं 412 पे बाय करता था, 420 पे सेल करता था। अब मैंने इसका टारगेट चेंज कर लिया। मैं 405 से नीचे से बाय करना स्टार्ट करता हूँ और फिर 420 पे वही सेल करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, वो आपका अकाउंट ओपन नहीं हुआ तो उसमें नहीं भी ओपन हो कोई बात नहीं, ये कह रहा है पास नहीं आया। चलें कोई माज़रत। अच्छा जी, सनर्जी भाई, फिर वो इमरान भाई, ये जो भी इमरान भाई हैं, देखो आप ये जिन स्टॉक्स के नाम ले रहे हो ना, इनके मैं सख्त अगेंस्ट हूँ। ये आपको गरीब करेंगे स्टॉक मार्केट में, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ये मैं लिस्ट, ये भैया ये लिस्ट, ये जो लिस्ट मैं दिखा रहा हूँ ना, इस पे जो स्टॉक है इन पे वीडियोस बनेंगी अभी। और 10 लाख का पोर्टफोलियो, 50 लाख का पोर्टफोलियो, 1 करोड़ का पोर्टफोलियो कैसे बनाया हुआ है मैंने। ये कंपनीज हैं जिनमें काम करना है। इसके अलावा अगर कोई कंपनीज में काम करेगा, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं प्रॉफिट बना पाएगा, मैं ये नहीं कहता, बनाएगा प्रॉफिट। लेकिन जब करेक्शन आएगी ना, तो तब वो नजर नहीं आएगा बेचारा, ना उसका पोर्टफोलियो नजर आएगा, ना वो नजर आएगा। और करेक्शन किसी वक्त भी आ सकती है। अभी तो जिस दिन, जब तक खान साहब को बंद किया हुआ है ना इन्होंने, तब तक सब ठीक है। जिस दिन खान साहब के दरवाजे खुले ना जेल के, उस दिन हम सब अंदर हैं। ये बस याद रखिए। मैं ग्रुप में मजाक से मैं बात करता होता हूँ कि जिस दिन खान साहब बाहर आए ना, उस दिन इतनी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी कि सबको पता होगा कि बस अब तो छुट्टी है सबकी, अब सबकी छुट्टी है। इसलिए उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा।
ठीक है, मैं कोई पीटीआई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन हमें मार्केट, स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करेंगे तो आपके पास हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। क्रिप्टो में काम करेंगे तो हर चीज़, मैं इसलिए सारी न्यूज़ेस पे नज़र रखता हूँ। क्रिप्टो के लिए इंटरनेशनल न्यूज़ेस पे नज़र रखनी पड़ती है, स्टॉक मार्केट के लिए तो दोनों पे ही नज़र रखनी पड़ती है। लोकल न्यूज़ भी देखो, इंटरनेशनल न्यूज़ भी देखो। किसी एक्सचेंज के बारे में यार मैं नहीं बात कर सकता दानिश भाई। सब अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं। जिसको जिसकी सर्विसेज अच्छी लगती हैं उसके साथ काम करें। ये ना हो कि आप किसी की बुराई, मैं किसी की बुराई नहीं करता, सब अपनी जगह पे अच्छा काम करें, जितने भी काम करें सब अच्छी काम करें। बस मैं एक जनरल बात करता हूँ कि यार उसके साथ काम करें। देखें, ब्रोकर जो है ना वो आपका वकील है, और अगर आप किसी केस में फँस गए हैं और ब्रोकर साहब ही नहीं आ रहे, जब वकील साहब ही नहीं आपके आ रहे, तो फिर आपने क्या क्या काम करना है यार? तो मैं जो पर्सनली अकेला काम करने की जो वजह है ना, वो यही वजह है कि भई मैं तो हर वक़्त अवेलेबल रहना चाहता हूँ, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं। सीमेंट सेक्टर कैसा है आजकल के सैलाब की? सीमेंट सेक्टर तो चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, और इसमें 2-3 स्टॉक्स में मैं ज़्यादातर काम करता हूँ। बीडब्ल्यूसीएल में काम करता हूँ, वेस्टवे सीमेंट वाले, जिसको यूबीएल वाले होल्ड करते हैं। उसकी वजह भी ₹8 का डिविडेंड, ₹10 का डिविडेंड इस दफ़ा आया। एफसीसीएल में काम करता हूँ, ₹1.5 का डिविडेंड आया। तो इसके अलावा मैं नहीं किसी सीमेंट में काम करता। सिटी फार्मा ने अपना ब्रेकआउट कर दिया हुआ है 94 से ऊपर, तो 95 से ऊपर मैं बाइंग कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है ना। अगर 94 से नीचे क्लोजिंग होती तो फिर मैं 85, 88 पे बाइंग करता। अब मैंने जो 85 और 88 पे जो खरीदा हुआ था वो मैंने सारा बिकवाया 94 पे, फिर मैंने इसके ब्रेकआउट का वेट किया, वो 95 से ऊपर था। 95 से ऊपर सस्टेन हो गया, 2 दिन रह गया, तो मैंने कल बाइंग करवाई है सीपीएचएल की फॉर द टारगेट ऑफ 102, 105। कमीशन मुनीर खनानी का सबसे कम है, सबसे कम कमीशन है, 0.03 पैसे का कमीशन है, फ़ील ही नहीं होता इतना कम कमीशन। बाकी भी लेते, कोई 0.05 लेता है, कोई 0.03 से कोई भी नहीं नीचे लेता। टॉमसेल के बारे में, टॉमसेल यार सिर्फ न्यूज़ बेस्ड चल रहा है। जब तक ये कोई अच्छा आपको डिविडेंड नहीं देता तब तक मैं नहीं, अभी न्यूज़ बेस्ड चल रहा है टोटली। जो चीज़ न्यूज़ बेस्ड चल रही होती है ना, मैं उसमें काम नहीं करता। जिनके पास करोड़ डिपॉजिट नहीं है बट एवरी मंथ 2-3 लाख कंट्रीब्यूट कर सकते, ये सबसे अच्छा मेथड है। जो उनके पास ज़्यादा सरमाया नहीं है और वो एसआईपी कर सकते हैं, मतलब कि हर महीने मैं तो कहता हूँ हर महीने ₹5000 डाल दिया करो यार। ना डालो तुम 2-3 लाख, ना डालो 10-50 हज़ार, हर महीने ₹5000 डालें, और उसके और वो पूछ-पूछ के मुझसे डाले कि कौन-सा अभी जो मैंने जो 40-50 कंपनीज़ डिज़ाइन की हुई है ना, उनका एक पैटर्न आप याद कर लें, वो 40-50 कंपनीज़ का। उन 40-50 कंपनीज़ में से 20 मेरी जो हैं वो सपोर्ट पे होंगी, 20 जो होंगी वो रेजिस्टेंस पे होंगी। इस तरह का मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। जो रेजिस्टेंस पे होंगी उनमें प्रॉफिट टेकिंग करूँगा, जो सपोर्ट पे होंगी उनको बाय कर लूँगा, चाहे वो जिस भी रेट पे हों। ब्रोकन हाउ मच कमीशन फॉर द मुनीर खनानी? हाउ मच कमीशन? 0.03% मैंने बताया, 0.03। 1 लाख की ट्रेड पे 3 पैसे का नहीं, हाँ, 1 लाख की ट्रेड पे कोई 30 पैसे, कोई इस तरह करके कोई कमीशन बनता है। मैंने तो कभी नोट भी नहीं किया यार कितना कमीशन बनता है। जब कमाना ट्रेडिंग से है तो फिर कमीशन मैं नहीं नोट करता। बी बी इसमें काम, अदील भाई मैं इसमें काम नहीं करता, बीबीएफएल में काम नहीं करता। जो डिविडेंड नहीं देगा मैं उसमें काम नहीं करूँगा। डॉलर कॉस्ट एवरेज कैसे करते हैं? क्लोवर पाकिस्तान, ये लास्ट शेयर है भाई, डिस्कस कर दो। इसमें भी मैं काम, इमरान भाई आपने जितने भी स्टॉक पूछे हैं मैं उनमें काम नहीं करता। मैंने आपको बताया, ये बार-बार दिखा रहा हूँ, इस सब पे वीडियोज़ बनेंगी। ये लिस्ट है, करीब से देख लें, ये सारे स्टॉक्स हैं। मैंने सब पेपर वर्क किया हुआ है। इन्हीं पे काम होगा। इन्हीं से ही आप फले-फूलेंगे इंशाल्लाह। सर डू यू थिंक पीएक्स मार्केट 80% न्यूज़ बेस्ड मार्केट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। देखो, यूबीएल को क्या, यूबीएल, मेज़ान बैंक, फर्टिलाइज़र को क्या लेना? इसमें क्या लेना है यार आप लोगों ने? मतलब कि ये न्यूज़ बेस है, इसीलिए तो कह रहा हूँ डिविडेंड बेस आओ। डिविडेंड के पीछे भागो यार। जब आपको डिविडेंड बैंक में मैसेज आता है ना कि फलां कंपनी ने आपको फलां डिविडेंड दिया है और इतने पैसे आपके अकाउंट, भाई मोटिवेशन का लेवल ये आसमान पे होता है। और ये मेरे साथ जितने नए लोग हैं जो कहीं न कहीं से लॉस करके आए हुए थे, तो उन्होंने जब देखा उन्हें मज़ा आया इस काम में, और मैं तो खुद इसको एन्जॉय करता हूँ। साज़गार और इंडस, साज़गार में जाएँ 2000 का टारगेट रख के, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं साज़गार में काम नहीं कर रहा। मैं 1300-1400 पे काम कर रहा था, अभी 1600-1700 हो गया है। आफ्टर एक्स थोड़ा-सा नीचे आता है, फिर 1500 से नीचे आता है तो फिर इसमें काम करेंगे। तो हाँ, साज़गार की जगह मैं आपको बताऊँ, पीएकेटी, पाकिस्तान टबाको में काम कर सकते हो आप। एटीएलएच में काम कर सकते हो, उसका तो अभी सितंबर की क्लोजिंग में डिविडेंड भी आना है।
अच्छा, ये वाहिद कंपनी है ATLH, अटलस होंडा वाले। इनका जो हाफ ईयर होता है वो सितंबर में होता है, फुल ईयर मार्च में होता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं जब भी दरमियान वाले जो डिविडेंड्स होते हैं ना, इनमें अटलस होंडा में घुस जाता हूँ। आफ्टर टेक प्रॉफिट, हाउ टू एवरेज। भाई वेट करना पड़ता है सपोर्ट्स, इसीलिए हर वीडियोस में सपोर्ट बता रहा हूँ कि तब जाके आपने उसको एवरेज करना शुरू कर देना। अभी तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एवरेज करने का भी नहीं मौका दे रही, वो आफ्टर डिविडेंड ही ऊपर चली जाती हैं। डिविडेंड भी पक्का हो जाता है कैपिटल गेन। हबको यार मेरी बेस्ट कंपनीज में एक है। मैंने अपने ग्रुप में बताया कि मेरे पास कितनी बड़ी होल्डिंग थी इसकी। ट्रेडिंग अकाउंट में ही 15,000 से ऊपर शेयर की होल्डिंग रखी हुई थी मैंने। और मैंने हबको पे एक बड़े डिटेल मैसेज भी किया था और एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा डिविडेंड एक्स होने से पहले पहले। मैं हर कंपनी की वीडियो जो बना रहा हूँ ना, वो एक्स डेट के हिसाब से बना रहा हूँ। तो आफ्टर एक्स होने से पहले पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा हबको पे डिटेल। चाहे वो आज BYD की एक न्यूज़ लग गई है कि 6 महीनों में उन्होंने तकरीबन 2000 प्लस गाड़ियां बेची। और मैंने पिछले दिनों न्यूज़ दी थी, जो शार्क टैंक उनका वो डाला जो आया था, 1000 प्लस की बुकिंग हो चुकी है। अभी गाड़ी किसी को नहीं मिली, बुकिंग ही 1000 प्लस जा चुकी है, और है वो 2 करोड़ का डाला। तो BYD एक ब्रांड है पूरी दुनिया में, और ये बहुत प्रॉफिट करने वाला है। हबको, हम हबको को देखेंगे अभी बहुत स्पीड में जाते हुए ऊपर। कम से कम 10% का प्रॉफिट मार्जिन रखा करें हर चीज़ में। और प्रॉफिट बैलेंस कैसे करना है, हबको पे ज़रा रोशनी डाल दें फॉर इन्वेस्टमेंट पर। हबको, हलीम भाई हलीम भाई, अच्छा हबको जो है ना यार, मैं हबको पे डिटेल बात, मैंने कहा डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं हबको के 2-3 चीज़ें आपको अभी बताता हूँ। आपका बेशक क्या पता आपने कल इन्वेस्ट करना हो। हबको अभी थोड़ी सी करेक्शन लेगा, अभी 186 के लेवल पे आ गया, ये वापस आएगा 170। अभी मैं उसके चार्ट पे आपको अगर ले जाऊँ, रुके मैं उसके चार्ट पे लेके जाता हूँ आपको हबको के। ये हबको के चार्ट पे चलते हैं। ये फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 2-3 बड़े बिजनेस भी हैं इनके पास। मेरे ख्याल से ये वापस आएगा तकरीबन इस जगह के ऊपर, वापस आएगा 166 के पास, दोबारा वापस आएगा ये अगले रिजल्ट से पहले पहले। जब तक BYD की सेल नहीं आती ना, तब तक ये वाला मैं पैटर्न बता रहा हूँ, यहाँ पे तकरीबन ये वापस आएगा ज़रूर। यहाँ पे ये वाली जो लाइन मैंने लगाई है, यहाँ पे इसने वापस आना है फिलहाल। तो हबको, वैसे मैं आपको इसका बिज़नेस बता देता हूँ। आजकल देखिए, मैं इनकी ना मैनेजमेंट में से मिला था, जो इनके CEO हैं ना, उनसे मैं स्पेशली मिला था जब ये पावर प्लांट परचेजिंग वाले जो मसला हल गवर्नमेंट ने डाल दिया था ना। इनका मेन बिज़नेस ही पावर प्लांट का था, वो जो हबको में लगा हुआ है 1283 मेगावाट का, अरबों रुपए की पेमेंट आती थी, तकरीबन 30-35 अरब रुपए का प्रॉफिट वहाँ से जनरेट होता था। वो गिरा तो शेयर जो है 150 रुपए से नीचे आ गया। तो स्पेशल मिलने गया कि हम इसका हल निकाल रहे हैं, हम BYD के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारा जो ये वाला पावर प्लांट है जो हबको में लगा हुआ है, इस पावर प्लांट को हम थरकोल के कोयले पे चेंज कर रहे हैं, उस पे भी काम हो रहा है। ये न्यूज़ सारी दी हुई हैं। $51 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पे। थरकोल पे 2 और पावर प्लांट लगा, हबको के 2 पावर प्लांट चल रहे हैं, वो 2 और लगाने जा रहा है। तो हबको का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, हर लिहाज से ब्राइट है। बाकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको उसमें समझ आ जाएगी सारी की सब। डिटेल वीडियो बनेगी, सब कुछ वहाँ पे हबको के बारे में बताऊंगा, सारे बिजनेसेस बताऊंगा, और बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट है, नारोवाल पावर प्लांट है, बहुत कुछ है हबको के पास है। मैं इसकी मैनेजमेंट की बहुत तारीफ करता हूँ कि भाई ये बहुत, अभी जो ये अभी इनका PSO के साथ, अटक पंप के साथ, सबके साथ माहिदा हुआ है। ये वाहिद नहीं होगी जो सब जगहों पे आके अपने पावर स्टेशन लगाएगी, वो चार्जिंग के स्टेशन। और आगे BYD जो, अच्छा BYD की एक और मैं चीज़ बता दूं, अभी जो उनकी जो गाड़ी 2 करोड़ पे की है ना, शार्क टैंक, फैसलाबाद में पावर प्लांट इनका रेडी हो रहा है असम्बलिंग का। जैसे साजगार ने लगाया ना पावर प्लांट यहाँ पे, उसी तरह इनका पावर प्लांट रेडी हो रहा है फैसलाबाद जो इकोनॉमिक जोन है। कम से कम भी 30-30, 35-35 लाख गाड़ियां सस्ती होंगी BYD की, जब यहाँ पे असम्बलिंग पावर प्लांट लगेगा। 2026 के लास्ट तक रेडी हो जाएगा। मैं विजिट करके आया हूँ उसको। टेक्निकल सेल्स के लिए कौन से इंडिकेटर्स कैसे यूज करने हैं? टेक्निकल एनालिसिस के लिए यार थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें गाइड कर सकता हूँ। हम स्क्रीन पे चलते हैं। मिसाल के तौर पे हमने हब पावर का टेक्निकल एनालिसिस करना है, तो यार ये हमारे पास एक चार्ट खुल के आता है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर। क्रिप्टो में आप 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्रिप्टो का चार्ट। उसमें मैं थोड़ा सा कंपेरिजन में ले जाते हैं। आप जो स्टॉक मार्केट का चार्ट अगर डिस्कस करने आए उसको 1 आवर पे ले जाएं।
अब 1 आवर पे पहले पोजीशन देखें, अब ये 1 आवर की पोजीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ हपको की। ये रिजल्ट आने के बाद ₹10 का डिविडेंड आने, हालाँकि अर्निंग गिरी है लेकिन डिविडेंड अनएक्सपेक्टेड आ गया, ₹5 का सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, ₹10 का आ गया। मैं खुद ₹5 का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये वो मूव है जो डिविडेंड की मूव है और ये वापस आ जाएगी यहाँ पे अगले रिजल्ट तक। तो अब ये 1 आवर का, फिर इसी चार्ट को 2 आवर पे देखें। जब 2 आवर पे देखेंगे तो फिर आपके पास एक सेम पोजीशन आ रही है। ये मैंने पहले ही लाइन खींची है अभी। मेरे ख्याल से मैंने 4 आवर पे खींची है, पता नहीं, मेरे ख्याल से 15 मिनट। हर लाइन वहीं पे आके रुकेगी। फिर आप 3 आवर पे चले जाएँ, तो 3 आवर का चार्ट देख लें, सारी लाइनें सेम है। जी, ये इंडिकेटर होता है कि भाई ये सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है। ये है मेन सपोर्ट हपको की, इसने वापस यहाँ पे आना है। इसको रिस्पेक्ट करेगा, इस लेवल को इसको तोड़ेगा नहीं। तो ये हर घंटे और हर दिन की कैंडल आपने जाके जज करनी है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का जो सवाल पूछा है, उस बड़ी अच्छी सी एग्जांपल हमें मिल गई है हपको के बारे में। कौन सा क्वेश्चन? मिक्स कंपनी 10 लाख के पोर्टफोलियो के मैंने बताया ना आपको, वीडियोस बना रहा हूँ, वो उसको देखिएगा, उस वीडियो को देखने सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको। बस 5 मिनट में हम सेशन ख़त्म करेंगे, क्योंकि मैंने इसके बाद क्रिप्टो का सेशन करना है, तो वो मैं रात को देखूँगा। फ़िलहाल ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड था, तो बस बहुत शुक्रिया हलीम भाई आपका। आपका हलीम भाई बहुत शुक्रिया। आप मेरे पहले ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। जीयूएसएम की बाइंग बनती है। भाई ये कोई कंपनी नहीं है, छोड़ दो इसको उसामा भाई। ये ज़ैद उसामा जो है, ये खुदा का वास्ता ऐसी कंपनियों के नाम ना लिया करो, खुद भी मर जाओगे, बाकियों को भी मरवा दोगे। अगर फॉर द डिविडेंड ऑफ 10 ईयर्स एंड सर कंपाउंडिंग करनी हो तो सर कैसे की जा सकती? वीडियो बना रहा हूँ, ये जो भी है जैजी भाई, ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। वो वीडियो जब चैनल पे आएगी आप देखिएगा उसको, आपके सारे सवालों का जवाब उस वीडियो में होगा। बिगिनर टू एडवांस लेवल तक पहुंचने तक कितना स्टॉक मार्केट में है? स्टॉक मार्केट में वो भी बहुत चांसेस है, बहुत कुछ है। हमारे साथ रहे आपको बिगिनर, मैं भी एक बिगिनर ही था यार 2-3 साल पहले, कुछ भी नहीं आता था, स्टॉक मार्केट के स्पेलिंग तक नहीं आते थे। आज 5-10 हज़ार लोगों को लेके चल रहे हैं। PAKD 200 पे है प्लीज़, उसके बारे में बाइंग बनती है? नहीं भाई, मैं PAKD मुझे लगता है मैंने नाम भी नहीं सुना इस कंपनी का, तो माजरत है इसके बारे में। बिगिनर टू एडवांस लेवल, सुभान भाई, सुभान अल्लाह, थैंक यू यार। ठीक है, मुझे लगता है कि सारों के सवाल जवाब हो चुके होंगे। ये सेशन मैं अभी अपलोड भी करूँगा, मेरा पहली दफ़ा यूट्यूब का सेशन है, मैं टेक्निकली बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, बहुत ही कमज़ोर आदमी हूँ। तो मैं ये पूरे का पूरा सेशन अपलोड कर दूँगा। मैं अभी थोड़ा-सा मैं क्रिप्टो का आपको एक चीज़ दिखा दूँ, क्रिप्टो के अगर आपने टेक्निकल्स देखने हो, रुकें ज़रा। मैं क्रिप्टो के टेक्निकल्स पे आपको लेके जाऊँगा ना, जो उसका लाइव सेशन करूँगा, तो उस पे मैं आपको क्रिप्टो का जो चार्ट मैंने खोला होता है ना, ये मेरी बाइंग नीचे चल रही होती है, बाइंग एंड सेलिंग चल रही होती है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे जो सेशन मैं दिखा रहा हूँ ना 5 मिनट, मैं ज़्यादातर 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करता हूँ क्रिप्टो में। इसमें कैंडलस्टिक पे बात आ जाती है। तो क्रिप्टो का जो मैं सेशन करूँगा ना, उसमें आप लोगों को सारा गाइड कर दूँगा। अभी मेरे ख़्याल से नेट स्लो है, आज कोई सबमरीन की कोई तारें-शारें सऊदी अरब के करीब कटी हैं, तो अभी वो नहीं चल रहा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हुआ होगा। अगर एक बंदे को भी सीखने का मौका मिल गया इससे, तो मेरे लिए वो ही बहुत कमाल है। तो उम्मीद करता हूँ सबको ठीक लगेगा। अभी मैं इसको अपलोड कर दूँगा। नहीं, 786 को बिल्कुल ना करें यार भैया। बाकी आप सबको बहुत शुक्रिया जो मेरी हौसला अफ़ज़ाई के लिए आए हैं। मैंने अभी स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाता रहूँगा। मैं अकेला काम करने वाला बंदा हूँ, इसलिए मेरा यूट्यूब का जो सेशन होंगे वो आहिस्ता-आहिस्ता मैं बेहतर करता हूँ रहूँगा, अपनी वीडियोज़ को भी बेहतर करूँगा। और मैं कोई सोशल मीडिया वाला काम बंदा नहीं हूँ, मैं कोई ब्रोकर या डीलर-शीलर नहीं हूँ। एजाज़ी तौर पे बन चुका हूँ, लेकिन मैं मेन काम मेरा ट्रेडिंग है। ना कोई मैं कोर्स बेचता हूँ, ना कोई कुछ। जो भी अपलोड करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अपलोड करूँगा। मेरे ग्रुप सब के सब फ्री हैं। प्राइवेट ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप, बस उसमें ओवरसीज़ का एक अलग ग्रुप है। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है, जो बिगिनर्स हैं उनका एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है। तो बहुत शुक्रिया आप सबका।